एक बार फिर इटावा में जातंकवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो। इनका नाम मुकुटमणि यादव है और यही इनका गुनाह भी है कि वो पिछड़े समाज से आने वाले यादव जाति से हैं। इसीलिए मुकुट यादव को चोटी रखने का अधिकार नहीं है, न उन्हें धर्म की इस खोखली व्यवस्था में कथा करने का अधिकार है। लेकिन ये हमारा नहीं, इटावा के उन जातंकवादी गुंडे ब्राह्मणों का कहना है जो चोटी रखना और कथा कहना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। सभी ब्राह्मणों से मतलब पैर छुपाए, उन्होंने अपनी जात छुपाकर जो उन्होंने पाप किया है। जबकि असल बात तो ये है कि ये लोग अभी इंसान बनने की प्रक्रिया में हैं और जिस दिन ये जातंकवादी गुंडे पूरी तरह से इंसान बनेंगे उसके बाद ही इस सड़ी हुई व्यवस्था का भारत से अंत होगा। दरअसल 22 जून को इटावा के दांदर गांव में एक ब्राह्मण के घर मुकुट यादव कथा करने पहुंचे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब रात को 10 बजे भोजन का समय हुआ तो किसी जातंकवादी ने मुकुट यादव से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम ब्राह्मण तो नहीं लगते, क्या तुम चमार हो? इस पर मुकुट यादव ने जवाब दिया कि वो यादव जाति से आते हैं। बस इतना सुनते ही जातंकवादी गुंडे मुकुट यादव पर हावी हो गए और कहने लगे, तुमने ब्राह्मणों से अपने पैरों को कैसे छुलवाया? तुम कथा कहने वाली गद्दी पर कैसे बैठ गए? तुम्हें इसका अधिकार नहीं है। इन्होंने कहा कि साले 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया, रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर। इस तरह मुकुट यादव को पूरे गांव में बेइज्जत किया गया। लेकिन ये जातंकवादी गुंडे अभी रुकने वाले नहीं थे। पहले उन्होंने मुकुट यादव को खूब पीटा, यहाँ तक कि उनके कपड़े फाड़ दिए। लेकिन जातंकवादियों का मन अभी भी नहीं भरा था, इसीलिए उन्होंने मुकुट यादव को पूरे गाँव के सामने खड़ा किया, उसकी चोटी काटी, उसके बाद उसे पूरी तरह से गंजा कर दिया। फिर ब्राह्मणों के पैरों पर उसकी नाक रगड़वाई गई और अंत में जातंकवादियों ने मुकुट यादव के साथ ऐसा कृत्य किया जिसे देख पूरा जमाना शर्मसार है। इंसानियत हैरान हो गई है, क्योंकि अंत में जातंकवादी गुंडों ने मुकुट यादव पर ब्राह्मणों का मूत्र फेंका और कह दिया, अब तू शुद्ध हो गया क्योंकि ब्राह्मणों का मूत्र तुझ पर पड़ गया। उसके बाद इन चोरों ने मुकुट यादव के 25,000 रुपए और एक सोने की चैन भी छीन ली। आज के बाद कथा करने की सोचना भी मत, ये कहते हुए जातंकवादी ब्राह्मणों ने मुकुट को गाँव से बाहर कर दिया। और ये कृत्य एक नहीं बल्कि 2 लोगों के साथ एक ही समय पर किया गया, क्योंकि मुकुट यादव के साथ उनका एक शिष्य भी था। तो जैसा जातंकवादियों ने गुरु के साथ किया वैसा ही शिष्य के साथ भी।